हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको गैर नागरिक करदाताओं की कर मुक्त आय के बारे में बताने जा रहा हूँ। गैर नागरिक करदाता कौन होते हैं और उनकी आय कौन कौन सी आय कर मुक्त होती है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गैर नागरिक करदाता वो होते हैं जो भारत में नागरिक नहीं हैं, यानी कि विदेशी नागरिक हैं, वो गैर नागरिक भारत में माने जाएंगे। जो विदेश के नागरिकता लिए हुए हैं और विदेश के जो विदेशी लोग हैं और जो भारत में कार्य कर रहे हैं वो गैर नागरिक करदाता भारत में कह रहे हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ नॉन सिटीजन एसएसए, इसकी तीन इसमें पॉइंट्स हैं। पहला है विदेशी दूतावास के अधिकारी व कर्मचारी की आय। फर्स्ट इनकम है विदेशी दूतावास के अधिकारी व कर्मचारी की आय। प्रत्येक विदेशी सरकार या जितने भी देश हैं वो उनकी सरकारें तो एक दूसरे के देश में अपना एक दूतावास खोलते हैं। तो भारत में स्थित यदि किसी विदेश सरकार का कोई दूतावास खोला हुआ है और उसके अधिकारी या कर्मचारी को भारत में सेवाएं देने पर कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो उस अधिकारी व उसके अधिकारी के कार्यालय के कर्मचारी को प्राप्त पारिश्रमिक से आय भारत में गैर नागरिक करदाताओं की श्रेणी में धारा 10 के अंतर्गत कर मुक्त होती है। इसके साथ ही मैं आपको ये और बता देना चाहता हूँ कि उस विदेशी सरकार के कोई व्यापारिक प्रतिनिधि या व्यापारिक प्रतिनिधि के कार्यालय का कोई भी कर्मचारी है, उसको भी कोई पारिश्रमिक भारत में सेवाओं के दौरान मिलता है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत कर मुक्त होगा। यहाँ एक चीज और विशेष बात ध्यान में देने की है कि ऐसे अधिकारी या अधिकारी के कार्यालय के कर्मचारी को प्राप्त जो पारिश्रमिक है वह तभी कर मुक्त होगा जब वह कर्मचारी उस देश का नागरिक हो जिस देश का कार्यालय यहाँ पर खुला हुआ हो और वह कर्मचारी उस कार्य के अलावा अन्य कोई व्यापार, व्यवसाय, पेशा या कोई सेवाएं भारत में नहीं देता हो। दूसरा पॉइंट ये है कि ये छूट कर मुक्ति तभी मिलेगी जब उस विदेशी सरकार स्वयं भी भारत के ऐसे जो नागरिक हैं जो भारत से बाहर सेवाएं दे रहे हैं, इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ भी उनको वो छूट प्राप्त हो रही हो, यानी कि वो विदेशी सरकार भारत के नागरिक को भी विदेश में इस तरह की सेवाएं देने पर छूट देते हो, तभी ऐसे विदेशी गैर नागरिक करदाता को यहाँ पर वो छूट प्राप्त होगी। सेकंड है विदेशी संस्था विदेशी संस्था के कर्मचारी की आय। विदेशी संस्था के कर्मचारी की आय। कई बार विदेशी संस्थाएं भारत में अपने कर्मचारी को भारत में कार्य करने के बदले कोई पारिश्रमिक उनको भारत में कार्य करने के या भारत में रहने के दौरान कोई पारिश्रमिक उनको मिलता है तो वो पारिश्रमिक भी उस संस्था के कर्मचारी के लिए कर मुक्त होगा। लेकिन इसके लिए ये 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान में रखने की है। एक तो संस्था का, उस
विदेशी संस्था का भारत में कोई व्यापार और व्यवसाय नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये हुई। दूसरी शर्त यह है कि वह कर्मचारी उस गत वर्ष में भारत में 90 दिन से अधिक नहीं रहता हो। और थर्ड शर्त यह है कि यह पारिश्रमिक नियोक्ता के इस अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्ति की श्रेणी में आता हो, तभी ये विदेशी संस्था के कर्मचारी को जो प्राप्त आय है भारत में वो कर मुक्त होगी धारा 10 के अंतर्गत। थर्ड है प्रशिक्षण की अवधि का पारिश्रमिक। प्रशिक्षण की अवधि का पारिश्रमिक। विदेशी सरकार का यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी भारत में रहने के दौरान कोई प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उस प्रशिक्षण प्राप्ति की अवधि का कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो वह पारिश्रमिक भी धारा 10 के अंतर्गत गैर नागरिक करदाताओं की श्रेणी में कर मुक्त होगा। लेकिन वह प्रशिक्षण किसी सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्था या सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत वह प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी उसको वो कर मुक्ति की छूट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।